हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली यूनिट 2 हम डिस्कस करें कार्बोहाइड्रेट इन न्यूट्रिशन। यूनिट 1 अपलोडेड है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। यूनिट 2 कार्बोहाइड्रेट हाफ पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया चैनल पे, आप उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया, आप उस लिंक से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आज हम अनदर पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो हमारा रेसिड्यू था यूनिट 2 का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BMI, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जनरली वेट अपॉन हाइट, इसी को हम डिफाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। BMI value is derived from the weight and height of an individual. It can be defined as a body mass divided by square of the body height. It is expressed in kg per meter square. BMI is equal to weight आपका kg में, अपॉन में हाइट की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपको किसी भी पर्सन का निकालना है तो उस पर्सन का आपको वेट पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है जिसमें आप वेट अपॉन में हाइट लिखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेट आपकी यूनिट रहती है केजी और हाइट की यूनिट रहती है आपके मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो जो क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पेशेंट अंडरवेट है, नॉर्मल पर्सन भी आप कह सकते हो, पेशेंट अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है, या ओबेसिटी क्लास 1 है, ओबेसिटी क्लास 2 या एक्सट्रीमली ओबेसिटी क्लास 3 है। तो ये क्लासिफिकेशन एज इट इज़ आप लर्न कर लीजिए। जैसे अभी आपने साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में लर्न करा था IQ क्लासिफिकेशन, तो सेम आपको BMI क्लासिफिकेशन एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। अगर लेस देन 18.5 से होगा तो वो अंडरवेट आएगा, 18.5 से 24.9 में आएगा तो वो नॉर्मल होगा, 25 टू 29.9 आपका ओवरवेट आएगा। नेक्स्ट 30 टू 34.9 आपका ओबेसिटी क्लास 1, 35 टू 39.9 ओबेसिटी क्लास 2। अगर आपका मोर देन 40 जा रहा है देन आप ओबेसिटी क्लास 3 में हो। तो ये एज इट इज़ आप लर्न कर लीजिए, और जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इस तरीके से आप BMI निकालते हैं तो आपको क्लियर भी होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट की अगर मैं बात करूँ, जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है तो वाइटल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी लगती है। वो मिनिमम एनर्जी आपकी बॉडी कहाँ से लेती है? BMR के मेटाबॉलिज्म से लेती है। ये इसमें डेफिनेशन दे रखी, तो आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। BMR इज द मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एनर्जी एक्सपेंडिचर एट रेस्ट। अभी मैंने डिस्कस करा बॉडी कैसी है रेस्ट पे। इट इज़ ऑल्सो द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी आप कहाँ से ले रहे हो? कैलोरीज से। रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द बेसिक इनवॉलेंट्री वर्क ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी रेस्ट में है तो आपके वाइटल फंक्शंस तो चल रहे हैं ना, जैसे कि आपका हार्ट फंक्शनिंग चल रही है, रेनल वर्क कर रहा है, लीवर वर्क कर रहा है, स्प्लीन वर्क कर रहा है। इट मीन्स जो भी इसमें फंक्शनिंग होती है आपकी बॉडी की वो सब चल रही है। उन सबको एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो वर्क करे। एनर्जी की वैल्यू हर जगह पे रिप्लेस या फिर हर जगह पे चेंज होती रहती है, लेकिन उनकी एनर्जी जो भी होती है वो फ्लो रेट्स पे होती है। तो इसका मतलब हर एक चीज़ एडिक्वेट अमाउंट में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वो चीज़ आपको क्या करे? प्रोवाइड करे एनर्जी। बट जब आपकी बॉडी रेस्ट में तो आपको मिनिमम एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मसल्स फैट से मिलेगी। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर है। बेसल मेटाबॉलिक रेट। About 70% of the energy an individual utilize each day is due to the organ functioning to keep them healthy. The remaining 30% is broken down into a digestive of food 10% and energy requiring for activity 20%. मेरे अकॉर्डिंग अब आपको BMR क्लियर हो गया। नेक्स्ट की आपका एक फॉर्मूला है BMR कैलकुलेट करने का। BMR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वुमेन और मेन का दे रखा है। अगर आपसे BMR पूछा जाता है तो आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा फॉर्मूला कैलकुलेशन को पॉइंट बना के, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो। अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मूला को कैलकुलेशन को मैंने कभी एग्जाम में पॉइंट आउट नहीं करा, तो एज यू विश मैं बता दे रही हूँ, आप एज इट इज़ लर्न करके लिख दीजिएगा। कभी इसका क्वेश्चन मार्क में नहीं आता कि आपको जैसे आपको मैथ्स क्वेश्चंस नहीं होते ना, उस टाइप से नहीं आता कि आपको वैल्यूज़ दे दी, आपको फिल करके पुट करके आंसर निकालना, तो वो चीज़ आपकी नहीं होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BMR आपका वुमेन में, तो इसका फॉर्मूला है 655 प्लस 9.6 इंटू वेट आपका किलोज में होता है, केजी, एंड आपको फिर क्या करना है प्लस का 1.8 मल्टीप्लाई हाइट आपकी किस में? सेंटीमीटर में, फिर -4.7 इंटू एज इन ईयर। नेक्स्ट मेन में क्या करना है 66 प्लस 13.7 इंटू वेट इन किलोग्राम, प्लस करना आपको फिर आपका है 5
मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर, फिर -6.8 मल्टीप्लाई बाय एज इन ईयर। तो ये BMI फॉर्मूला है जिससे आपको हाइट, वेट, एज सब पता होना चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं BMR। जब BMR आपको मिलेगा क्वेश्चन वाइज, तो वो सिर्फ एक कॉम्पिटेटिव में मिलता है, एज सच यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में इसमें एग्जांपल्स और इसमें पॉइंट्स से दे रखा है जिससे आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं सिंपली जो बता रही हूँ आप उससे समझ लीजिए, आपको डिटर्मिनेशन क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनेशन के दो मेथड्स होते हैं, एक आपको दिया था मेथड डोगलास मेथड, एक आपको मेथड है बेनेडिक्ट एंड रोथ एपरेटस मेथड। तो जनरली जो आपका डोगलास मेथड है वो एक ओपन सर्किट मेथड है। इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके ऑक्सीजन कंजप्शन और CO2 आउटपुट का। जो आपका बेनेडिक्ट रोथ एपरेटस है वो आपका क्लोज सर्किट वर्क करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ऑक्सीजन को मॉनिटर करते हो। बस आपका ये डिफरेंस है डिटर्मिनेशन में, या फिर आप कह सकते हो डोगलास मेथड और बेनेडिक्ट रोथ एपरेटस मेथड पे। जिस तरीके से एग्जाम्पल और पॉइंट दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से डिफिकल्टी कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR। तो सबसे पहला फैक्टर है एज। जैसे जैसे आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे एज बढ़ेगी, मतलब कि जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है 20, 30, 40, आपका BMR घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग के आप फ्यू ईयर्स लाइफ में रहते हो तो आपकी रिमेनिंग लाइफ पे हाईएस्ट एनर्जी नहीं रहती है। आपको हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत कब होती है? जब आपके इन्फेंट्स होते हैं, एडल्ट होते हो, तो इंक्रीजिंग आपकी एज पे डिक्रीज होता है BMR। नेक्स्ट क्या है, सेक्स। तो अगर मैं बताऊँ, फीमेल्स हैव 2 to 12% लेस BMR देन मेल्स। मतलब कि मेल्स में BMR ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। कितने परसेंट? 2 to 12%। मेल्स में BMR इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनके में मसल मास ज़्यादा प्रेजेंट होता है। BMR वैल्यू इज़ मोर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लेस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ, BMR की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है वेस्टर्न पीपल में जब वो ट्रैवलिंग करते हैं ट्रॉपिक्स में। रेस इज़ ओनली माइनर डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ BMR। नेक्स्ट आपका है बॉडी टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ, जो BMR की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है 7% विद द राइज इन बॉडी टेम्परेचर बाई ईच फ़ारेनहाइट। तो 7% टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो आपका इंक्रीज करेगा। डाइट, BMR वैल्यू इज़ 11% लेस इन वेजिटेरियंस देन इन नॉन वेजिटेरियंस। BMR फॉल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है फास्टिंग, जब आपने कुछ नहीं खाया पिया होता है तो BMR फॉल्स हो जाता है। जब आपके पास एनर्जी नहीं, मतलब कुछ आपने नहीं खाया तो एनर्जी नहीं है, इस वजह से आपका BMR आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की वजह से क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। जो BMR है वो 11% लेस होता है वेजिटेरियन में, किससे? नॉन वेजिटेरियन की कंपैरिजन में। हार्मोन की अगर मैं बात करूँ, जो BMR वैल्यू होती है वो इंक्रीज करता है थायराइड बाय द थायराइड हार्मोन, एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल। तो आपको थायराइड हार्मोन पता होगा, T3, T4, TSH, और एड्रेनल में कॉर्टेक्स और मेडुलास आते हैं। इस तरीके से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका मसल मास। तो जिसके मसल ज़्यादा होंगे, जिसके पास ज़्यादा कैलोरीज होंगे, उसके पास ज़्यादा BMR होगा। मसल मास की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में ज़्यादा होता है। हैबिट्स, BMR वैल्यू इज़ हायर इन इंडिविजुअल हैबिचुअली इंडक्ट इन मस्कुलर एक्सरसाइज। जैसे कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी एथलीट पर्सन को देखते हो तो उनकी हैबिट में रहता है, वो कैलोरी ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनका BMR कैसा होता है, हाई होता है। जो ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से उनका कभी कभी BMR एकदम से हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एग्जाम होता है, आप कैफीन ले लो तो आपको नींद नहीं आती, क्यों? आपकी एनर्जी पावर इंक्रीज हो जाती है। एक ऐसी ड्रग है जिसको हम लोग कहते हैं डाइनाइट्रोफिनॉल, DNP, निकोटीन। तो ये सारी ड्रग्स आपके BMR को इंक्रीज कर देती हैं। बॉडी साइज, BMR वैल्यू जो होती है हायर होती है इंडिविजुअल में जिनकी बिगर बॉडीज होती है, क्योंकि उनके लार्जर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और उनका फ्लूइड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि BMR जो होता है इंक्रीज होता है वेरी कोल्ड या वेरी हॉट पे। जब बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट हाई होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है या बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो आपकी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसको वर्क करना पड़ता है आपके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए। जब आप विंटर में होते हो तब आप शिवरिंग फील करते हो, जब आप समर्स में हो तो आप स्वेटिंग फील करते हो। ये दोनों क्यों होती हैं? जिससे आपका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, वेट। तो जिनका BMR वैल्यू हायर होती है, जिनका वेट ज़्यादा होता है। स्ट्रेस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन भी इंक्रीज कर देता है आपके हार्ट लेवल को, रेस्पिरेटरी लेवल को, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है आपका मेटाबॉलिज्म लेवल। अगर आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आज के टॉपिक में आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए।
अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।